हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये जो है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप अपने ज़्यादातर बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है इसी रास्ते के थ्रू करते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में किस तरह का प्रजनन होता है? तो इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है और ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन जिसको बडिंग कहते हैं, बडिंग या मुकुलन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा कुछ इस तरह से होता है। इसमें से एक छोटा सा ऐसे अंकुर टाइप का निकलता है जिसको बड या अंकुर कहते हैं, और ये बाद में अलग हो जाता है और ये अलग एक हाइड्रा बन जाता है। तो इस तरह से हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो इसको मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी विखंडन के द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन के द्वारा अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में कैसे होता है? तो अमीबा में बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस यानी कि वर्ल्ड एंटी करप्शन डे जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को बनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण लाल और बैगनी रंग पाया जाता है? तो पौधों में कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण लाल और बैगनी रंग पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोकाइनिन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एंथोकाइनिन, जिसके कारण पौधों में लाल या बैगनी या नीले रंग के जो फूल वगैरह होते हैं तो उसमें जो है उनका कलर होता है एंथोकाइनिन के कारण। जैंथोफिल की बात करते हैं तो जैंथोफिल जो है ये पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, पीले रंग के लिए। कैरोटीनाइड ये लाल और नारंगी और पीले रंग के लिए, लाल नारंगी और पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है कैरोटीनाइड। और क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल आपको पता है कि ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोकाइनिन, जो कि लाल और बैगनी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पहले इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, जो कि इन्होंने 30 दिसंबर 1932 को इसकी स्थापना की थी, अस्पृश्यता निवारण संघ की। लेकिन बाद में इसका नाम हो गया 1933 में हरिजन सेवक संघ। ठीक है, हरिजन सेवक संघ नाम हो गया 1933 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैथोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की थी। और इन्होंने इसके अलावा किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की भी खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन का इन्होंने नाम दिया था, खोज इन्होंने नहीं की थी। खोज प्रोटॉन की किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद जो है भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद को नए राज्यों की स्थापना और नामों में परिवर्तन की अनुमति जो है प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है,
मेटामॉर्फिक चट्टान क्वार्टजाइट किससे बनी होती है? तो मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान, तो कायांतरित चट्टान होता है एक क्वार्टजाइट। ये किससे बना होता है? तो क्वार्टजाइट की बात करते हैं तो ये बना होता है बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर जो कि आग्नेय चट्टान होता है, बलुआ पत्थर आग्नेय चट्टान होता है और इसी से कायांतरित होकर के बनता है क्वार्टजाइट जो कि कायांतरित चट्टान होता है। इसी तरह एक कायांतरित चट्टान होता है संगमरमर। संगमरमर किससे बना होता है? तो ये भी आग्नेय चट्टान चूना पत्थर से बनता है। ठीक है, चूना पत्थर जो कि आग्नेय चट्टान है और ये कायांतरित होकर के क्या बनता है? संगमरमर बनता है। ठीक है, और ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MC सीतलवाड़। ये जो है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल जो कि भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, तो ये जो है पहले थे MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? KK वेणुगोपाल। ठीक है, KK वेणुगोपाल जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है भारत के। अगला क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वो होती है जो, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, तो बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, यानी कि इसकी कीमत और उत्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा बाजार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये जो है किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुजाम बहादुर शाह के रूप में जाना जाता है? तो मुजाम बहादुर शाह ये किसका नाम था? तो जो है शाह आलम शाह, इनको जो है मुजाम बहादुर शाह के रूप में भी जाना जाता है। ये इनका शासनकाल था 1707 से लेकर के 1712 तक, जो कि मुगल वंश के शासक थे और औरंगजेब के बाद जो है ये गद्दी पर बैठे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुजाम बहादुर शाह। शाह आलम प्रथम को मुजाम बहादुर शाह के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर है? तो ये है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर है, जो कि एक ग्रेविटी डैम है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात यूरोपीय इतिहास के नेपोलियन काल का अंत हो गया था? तो नेपोलियन काल का अंत हो गया था वाटरलू का युद्ध के बाद। वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन काल का अंत हो गया था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जून 1815 में, जो कि हुआ था वाटरलू के पास। और वाटरलू कहाँ पे है? तो अभी जो है ये बेल्जियम में है। ठीक है, बेल्जियम में है वाटरलू, तो वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। ये नेपोलियन का आखिरी युद्ध था, इसमें नेपोलियन हार गया था और उसके बाद जो है उसने सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटरलू का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ी गई थी? तो मंदसौर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मराठा और राजपूतों के बीच में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठा और राजपूतों के बीच में मंदसौर की लड़ाई हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये 1733 में हुई थी। मराठों की तरफ से कौन थे? नेतृत्व कर रहे थे मल्हार राव होलकर। ठीक है, मराठों की तरफ से कौन थे? मल्हार राव होलकर। और राजपूतों की तरफ से कौन थे? तो सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह जो है ये थे राजपूतों की तरफ से। तो इसमें सवाई जय सिंह की हार हो गई थी, मराठा जीत गए थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठा और राजपूत। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको हमारे संविधान में कब शामिल किया गया था? तो इनको 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में शामिल किया गया था, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। और ये कब लागू हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, 4 और 2 कितना होता है? 6, तो लास्ट में 6 आ रहा है 1976 में। तो 1976 में जो है ये शामिल किए गए थे मौलिक कर्तव्य।
और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 51A के अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिगो या नील क्रांति 1859 का क्या कारण था। तो इंडिगो या नील, तो इसकी खेती की जाती थी क्योंकि जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी नील की। इससे जो है डाई बनाते थे, ब्लू डाई बनाते थे, तो उसके लिए जो है किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे अंग्रेज लोग। तो इसके लिए जो है एक ऋण दिया जाता था नील की खेती करने के लिए, जिसका नाम होता था डैडॉन। तो डैडॉन नाम का जो है लोन देते थे किसानों को, और इसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा थी। इसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो इसके कारण जो है किसान सब कर्ज में डूब गए। तो इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया 1859 में, जिसको नील क्रांति या इंडिगो क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका कारण क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है नील की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का पतन, और फिर है ब्रिटिश औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा खेती योग्य नील भूमि का अधिग्रहण, और तीसरा है ब्रिटिश बागान द्वारा कठोर कृषि आर्थिक स्थितियां जिसके अंतर्गत नील के किसानों को रखा गया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो ब्रिटिश के बागानदार थे वो कठोर आर्थिक स्थितियां बनाते थे, यानी कि ब्याज दर जो थी ज़्यादा, तो इससे जो है किसानों को काफ़ी मुश्किल होती थी। तो इसी के लिए जो है किसानों ने विद्रोह कर दिया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है। तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, ब्राज़ीलियन रियाल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ीलियाई रियाल। ठीक है, तो ये ब्राज़ील की मुद्रा हो जाती है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ीलिया यहाँ की राजधानी है। ब्राज़ीलिया यहाँ की राजधानी है, करेंसी हो गई ब्राज़ीलियन रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। ठीक है, जायर बोल्सोनारो इस समय जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति के लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो नोंगक्रेम नृत्य ये खासी जनजाति जो कि मेघालय की जनजाति है, तो इसके द्वारा किया जाता है। और ये कौन सा त्यौहार होता है, तो ये वांगला नाम का त्यौहार होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वांगला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है। तो कौन सा मुगल शासक था जिसके नाम पर फतेहाबाद में मस्जिद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। तो फतेहाबाद में एक मस्जिद है जिसका नाम है हुमायूं मस्जिद। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। और हुमायूं जो कि दूसरा शासक था मुगल वंश का बाबर के बाद, और इसका असली नाम क्या था, तो इसका असली नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है इसका असली नाम था। और इसकी बायोग्राफी थी हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है गुलबदन बेगम, जो कि इसकी बहन थी गुलबदन बेगम। तो इसके द्वारा ये लिखी गई है, और इसकी मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को किस रूप में जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलियोंटोलॉजी। ठीक है, पेलियोंटोलॉजी जो है जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी ये मानव कंकाल के अध्ययन से संबंधित है। मानव कंकाल के अध्ययन से संबंधित है ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये ऊतक विज्ञान से संबंधित है। और माइकोलॉजी ये कवक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो जो सूक्ष्म लघु और मीडियम उद्योग होते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको लोन वगैरह देने के लिए इस बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, तो इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसको पहले राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से जानते थे, राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको शॉर्ट में NIS कहते थे, तो ये जो है अब इसको नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NSNIS के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पटियाला में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटियाला में। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 मई 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? तो दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जो है कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांसीसी चिकित्सक थे। तो ये जो है दारा शिकोह के और बाद में औरंगजेब के भी जो है निजी चिकित्सक थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक बुक इन्होंने लिखी थी, बुक का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये जो है इनकी बुक है जिसमें जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन किस कोशिका के भाग हैं? तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन ये किसके भाग हैं? तो ये न्यूरॉन्स के भाग हैं। न्यूरॉन्स जिनको तंत्रिकाएं भी कहते हैं, तो ये न्यूरॉन्स के भाग हैं। न्यूरॉन्स के 3 भाग होते हैं, एक होते हैं डेंड्राइट्स, दूसरे एक्सॉन और एक होता है सोमा। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं न्यूरॉन्स के। यहाँ पे दिए गए लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज। तो आरबीसीज जो होती हैं ये, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसमें पिगमेंट होता है जो कि रक्त को लाल कलर देता है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनको डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या करती हैं, ये शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होती हैं जो कि रोगों से लड़ती हैं। ठीक है, और इसकी जब अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है रक्त में, तो ल्यूकेमिया हो जाता है जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर जो है इसकी अधिकता के कारण हो जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की अधिकता के कारण। और नेफ्रॉन ये क्या होता है? तो नेफ्रॉन जो है किडनी की इकाई होती है। ठीक है, किडनी की इकाई होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।